नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जत्रवाल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल BHW@एजुकेशन। हम बात करेंगे आज जालोर के चौहानों की। किसकी बात करेंगे? जालोर के चौहानों की बात करेंगे। जालोर के चौहानों की बात करते हैं तो इसके बारे में दो दुर्गों का जिक्र आता है। कौन कौन से? तो आता है इसका जालोर दुर्ग का, एक आता है आपके सिवाना दुर्ग का। सिवाना दुर्ग को जालोर की कुंजी कहा जाता है। बात करें बिजोरिया शिलालेख है, उसमें जालोर का नाम जबालीपुर मिलता है। क्या मिलता है? जालोर का नाम जबालीपुर मिलता है। जालोर में कौन से चौहान थे? तो सोनगरा चौहानों की क्या थी? शाखा थी। सोनगरा चौहानों की ब्रांच थी। जालोर दुर्ग की बात करें तो ये सुगड़ी नदी जालोर में स्थित है। सुगड़ी नदी के किनारे। उपनाम की बात करें तो सोरणगिरी। ये सुवर्णगिरी है, लेकिन सोरणगिरी पूछ लिया जाए आपसे, सोरणगिरी तो ये कौन सा है? जैसलमेर का है। कहाँ का है? जैसलमेर का है। कनकाचल सोहनगढ़ ये भी क्या है? इसी के उपनाम है। दुर्ग का निर्माण बताते हैं कि नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? इस दुर्ग में क्या है? मानसिंह पैलेस है, मानसिंह महल है। चामुंडा माता का मंदिर है, टेम्पल ऑफ चामुंडा माता। इंग्लिश को हम निश्चय देख लियो तो चाहूँ। और मलिक शाह की क्या दरगाह स्थित है? दरगाह स्थित है। दुर्ग में एक तोप मस्जिद है। कौन सी है? तोप मस्जिद है, जो किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। ये राजस्थान किसने बनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। ये राजस्थान की क्या है? दूसरी मस्जिद है। पहली मस्जिद का है, भूल गए कौन सी है? ढाई दिन का झोंपड़ा संस्कृत पाठशाला, जिसको तुड़वाकर अलाउद्दीन खिलजी ने, कौन था शासक जिसको तुड़ाकर क्या किया था? 2.5 दिन में बनाई थी। दो झोंपड़ा, उसको पंजाब उर्स कहा जाता है। उर्स लगता है वहां पर, 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए भी उनको कहा जाता है 2.5 दिन का झोंपड़ा वाली। कौन सी है? प्रथम मस्जिद, जो कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में है। दुर्ग में परमारकालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। कौन से? परमारकालीन कीर्ति स्तंभ स्थित है। हसन निजामी लिखता है कि दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल पाया। दुर्ग का दरवाजा है वो आज तक कोई नहीं खोल पाया। राय का बहु रातन गया, ये कहावत कहाँ की है? किस दुर्ग की है? ये दुर्ग इसी दुर्ग के लिए। तो सर इसी दुर्ग के लिए तो इसकी कोई स्टोरी होगी? बिल्कुल है, स्टोरी बिल्कुल है। हम आपको बताएंगे स्टोरी क्या है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अपन इसको देख लेते हैं, क्योंकि जब अपन कानक देव के बारे में पढ़ेंगे तब इस स्टोरी का अपन जिक्र करेंगे। सिवाना दुर्ग के बात करें, ये कहा बाड़मेर में, ये है जालोर में। बाड़मेर में। जी नहीं दोस्तों, बाड़मेर में नहीं है, पहले था बाड़मेर में। ये मैंने ऐसे लिख दिया था। बाड़मेर में नया होकर कहां पर है? बालोतरा में है। कहां पर है? बालोतरा सिवाना में है। कहां पर है? बालोतरा सिवाना में। अब ये नहीं कहना कि शब्द याद नहीं था, गलती से लिख दिया। जी नहीं, गलती से नहीं लिखा था। बाड़मेर जानबूझगिरी लिखा था, बालोतरा में है। इसके निर्माण की बात करें तो 954 ईस्वी में किसने करवाया? वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया था। वीर नारायण पंवार द्वारा है जो इसका क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था। इसके उपनाम की बात करें तो कुमड़ दुर्ग कहते हैं, इसे जालोर की कुंजी कहते हैं। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी इसे कहा जाता है। दुर्ग में जय नारायण व्यास को क्या किया था? बंदी बनाकर रखा गया था। किसको? जय नारायण व्यास को। राजस्थान का अंतिम शाखा 1582 में हुआ, सॉरी क्या 1582 में हुआ। और इसमें किस पर हुआ? कल्लाजी राठौड़ पर अकबर के कहने पर उदय सिंह ने किया। आक्रमण है जो किसने किया? उदय सिंह ने किया और कल्लाजी राठौड़ पर किया। और अकबर के कहने पर किया। अब बात करते हैं फर्स्ट की, मतलब इनके पहले शासक है तो कौन है? कीर्तिपाल सोनगरा। 1181 से 82 तक, 1121 से 82 तक। नाडोल के अलग के पुत्र थे ये। नाडोल के अलग का पुत्र था। 1181 में जालोर के चौहानों की क्या की स्थापना की? जालोर के चौहानों की क्या की स्थापना की? समर सिंह की बात करें, इसके बाद कौन आता? समर सिंह
82 से लेकर 1205 तक, 1182 से लेकर 1205 तक इन्होंने गुजरात के भीमदेव सेकंड से अपनी बहन कलावती की शादी की थी। क्या की थी? कलावती की शादी की थी। उदय सिंह का शासनकाल 1205 से सितंबर तक माना जाता है, 1205 से सितंबर तक माना जाता है। गुजरात के लवण प्रसाद को हराया। समर सिंह कह रहे हो अपनी बहन की शादी की थी कमलावती की भीमदेव सेकंड से, लेकिन इन्होंने क्या किया? लवण सिंह को हरा दिया। इनके समय इल्तुतमिश व नासरुद्दीन ने जालौर पर असफल आक्रमण किए थे। चाचिन देव की बात करें तो 1200 सितंबर से लेकर 82 तक शासनकाल कोई नहीं पूछता। ये भी इतने इम्पोर्टेंट इनके बारे में एक दो बातें हैं वो आप देख लेना। महाराजा धीराज की उपाधि ये लगभग राजाओं की मिलती है, बहुत हर राजवंश में एक दो शासक ऐसे मिल जाते हैं जिनकी महाराजा धीराज की उपाधि हो। समन सिंह 1282 से 1305 और इनके समय 1291 में क्या हुआ? जलालुद्दीन का आक्रमण हुआ। अब पढ़ते हैं अपन कानड़ देव। किसके बारे में? कानड़ देव। और कानड़ देव पढ़ेंगे अपन अगली स्लाइड में।